नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, मैं इस वक्त में जीबी पंथ के ब्लड बैंक में खड़ा हूं इस वक्त, और खुशी महसूस हो रही है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं मीडिया में या सोशल मीडिया में तमाम जगहों पे कि कहीं ना कहीं उंगलियां उठती है। कोई डिपार्टमेंट हो, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट हो, उसके नेगेटिव पहलुओं को, अगर कोई गलतियां हो तो उसे बहुत ज़्यादा वायरल किया जाता है, बताया जाता है लोगों को। लेकिन जब वो नेक काम में भागीदारी करते हैं और कहीं ना कहीं समाज सेवा के कार्य में एक्टिव होते हैं, उस पहलू को हम नज़रअंदाज कर जाते हैं या हमसे चूक हो जाती है कि हम उसको उस तरीके से दिखा नहीं पाते हैं। तो इस वक्त में आप देख सकते हैं मैं ब्लड बैंक के यहाँ मौजूद हूँ और हमारे साथ पुलिस फोर्स के 67th बैच इनके जवान मौजूद हैं तमाम। इन लोग अभी जो है बीच क्लीनिंग कर के यहाँ पहुँचे हैं आज इस नेक काम के लिए। ब्लड डोनेशन कैंप के तहत ये अपना रक्तदान कर रहे हैं इस वक्त, और आज रक्तदान के माध्यम से, जो कि ये लगातार 11 सालों से कर रहे हैं, आज 12वां साल है, 12वां वर्ष है उनका। और इस अवसर पे उनके जो हैं ये काम, जो ज़रूरतमंद पेशेंट हैं, जो मरीज़ होते हैं, जिनको आम तौर पे ब्लड की आवश्यकता होती है, मगर ब्लड कहाँ से प्राप्त हो या कौन डोनर होगा, इसके बारे में इनको जानकारी नहीं होती है। और कहीं ना कहीं ब्लड बैंक, कभी कभार ये मजबूरी होती है उनकी कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध नहीं होता है। और ये बहुत ही नेक काम है जिसके तहत ये ब्लड बैंक को भी सहायता पहुंचती है और ब्लड बैंक के ज़रिए उन तमाम ज़रूरतमंद मरीजों को सहायता पहुंचती हैं। तो चलिए, इस वक्त में 67 बैच के हमारे पुलिस फोर्स के ये शंभू जी हैं, जो मोटिवेटर भी हैं और ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और इनके साथ जुड़े तमाम इनके साथी जो हैं 67 बैच के, ये इस वक्त डोनेशन कर चुके हैं और अभी डोनेशन कैंप भीतर जारी है। हम इनसे बात करेंगे। शंभू जी, ये जो नेक काम आप कर रहे हैं और अलग अलग समाज सेवा कर रहे हैं, ये भावना आपके मन में कब आई? सर, सबसे पहले सभी को नमस्कार। हम 67 बैच पुलिस कांस्टेबल बैच है जो 2011 में भर्ती हुए सभी, और हम लोग ये सोच रहे हैं कि ड्यूटी के साथ साथ समाज के लिए, समाज के हितों के लिए कुछ समाज सेवा भी करना है। इसीलिए हमारा जो है 11th ईयर, जो 11वां साल कंप्लीट हुआ है, इसके सिलसिले में हम आज बीच क्लीनिंग भी किया है मरीना पार्क में, और साथ ही साथ आज ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किया है। इसमें हमारा बैच के लोग सभी सपोर्ट किए हैं और हम वॉलंटरली कर रहे हैं ये सब काम। बहुत खुशी भी लग रहा है। ये पिछले साल भी इसी तरह कुछ सोशल एक्टिविटीज़ किए थे। जैसे कि पिछले साल कोविड-19 का सिचुएशन में, सेकेंड वेव में कई लोगों को फिर राशन भी बांटे थे, और एनिमल्स को फूड भी फीडिंग किए थे। साथ ही साथ कुछ नीडी पीपल्स है, उन लोगों को ट्रीटमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए मेलैंड जाना पड़ता है, तो नीडी पीपल को भी हम लोग कुछ कंट्रीब्यूशन करके कुछ अमाउंट भी उन लोगों को डोनेट किए थे। आज हम लोग हर साल कुछ ना कुछ इस तरह एक अच्छा काम करने के लिए एक मुद्दा उठाया है सर, और कुछ नहीं है इसमें। और मुझे ये सब हम लोग मिलजुल के कर रहे हैं। नहीं, बहुत बहुत इसके लिए आपको शुभकामनाएं। लेकिन ये कम लोगों के ये जहन में आती है, आमतौर पे हमें दिखता नहीं है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप नौकरी कर रहे हो, आपको तनख्वाह मिल रही है, उसके बाद लोग बाग सोचते हैं नॉर्मली कि हमें क्या ज़रूरत है किसी के लिए भागने दौड़ने की। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, हम पुलिस में है तो पुलिस का मतलब ही यही है सेवा, लोगों की सेवा करना है। और ड्यूटी के साथ साथ हम ये रास्ता इसलिए चुने थे कि लोगों को कुछ भलाई हो जाए,
हमारे तरफ से कुछ लोगों को भलाई हो जाए, इसीलिए हम ये सब काम कर रहे हैं सर। चलिए, और भी हैं यहाँ हमारे साथ फोर्स के। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमृतेश विजय है, मैं भी 67 बैच का हूँ। हम लोग 2011 में भर्ती हुए हैं और ये सिलसिला हम लोग 3-4 साल से चल रहा है सर। डोनेशन, कैंपिंग, ये सब चल रहा है और हमारे हर काम में हम लोग सारे बैच वाले इकट्ठे होके सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं सर। आपको मन में कितनी खुशी मिलती है, शांति मिलती है कि आप एक नेक काम कर रहे हो और कहीं ना कहीं डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली वो मदद उन मरीज़ों तक, उन फैमिली तक पहुंचती है। आपको क्या महसूस होता है? महसूस ये होता है कि सर हमें बहुत खुशी होती है ऐसे ब्लड डोनेशन या बीच सफाई करके और ज़रूरतमंद को पैसा दिला के, और इसमें हमारी सबकी सपोर्ट होती है और सब हम इकट्ठे होके, जैसे ब्लड बैंकिंग हुए उसमें अभी 10-15 जन आए हैं, तो इस तरह ब्लड डोनेट करते हैं। और जैसे ज़रूरतमंद को किसी को ऑपरेशन करना होता है या किसी के बच्चे का एडमिट है, उसको कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, तो इस तरह हम लोग पैसे भी डोनेट करके जी शंभू जी को देते हैं और शंभू जी जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। ये आपको शुभकामनाएं। इस नेक काम के लिए आप निरंतर इस कार्य में लगे रहें। और मैं जानना चाहूँगा शंभू जी, ये आपके आज कितने डोनर्स तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 30 डोनर सर। और एक मुद्दा है सर कि आजकल जो है डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, सो प्लेटलेट्स के भी बहुत इश्यूज हो रहा है आज, इसीलिए सर आज ये डोनेशन बहुत ज़रूरी भी है। और मैं लोगों से भी यही मेरा विनती है, सभी रक्तदान कीजिए, जीवनदान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आप नाम बताइए। सभी को नमस्कार, मेरा नाम माधव राव है। माधव जी, आपने ब्लड डोनेट किया अभी? जी सर, अभी डोनेट करेंगे सर। करेंगे आप? तो आपको मन में ये भावना कब आई और आप कब से कर रहे हैं? इससे पहले भी आपने ब्लड डोनेशन किया था? सर मैं पिछला 10-11 साल से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ सर। जी जी। जी, मैं जब कॉलेज में था तब से सर ब्लड डोनेट का जो वहाँ पे कैंपेन चला था, तब उनका जो भी वैल्यूज उनको बताए थे। ब्लड का वजह से हर साल हम लोग देश में कितना जन मर रहे हैं। ब्लड नहीं मिलने का रीज़न बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग पास जब ब्लड अवेलेबल है, हम दे सकते, मेरा हम अपने विलिंगली हम दे सकते, तो हम क्यों जान नहीं बचा सकता? वो चीज़ मेरे दिल में था सर। मेरा वजह से किसी की मौत नहीं होना, किसी वजह से, मेरा वजह से खास करके मेरा हम दे सकते, क्यों हम नहीं दे सकते? अगर मेरे दिल में भावना था सर, मेरा वजह से किसी का डेथ नहीं होना, ब्लड का कमी की वजह से खास करके, इसीलिए सर। एक चीज़ और आप दर्शकों को और जनता को ये बताइए जो डोनेशन से हिचकिचाते हैं, ब्लड आप चूँकि 11 साल हो चुके हैं आपको, आप 11 साल लगातार दे रहे हैं, तो ब्लड देने के बाद में आपको कैसे लगता है, महसूस कैसे होता है अपने शरीर में? क्योंकि लगभग अमूमन हमने देखा है ब्लड देने की जब बात आती है तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या संदेश देंगे? सर पहला बात तो ब्लड देने टाइम किसी को डरना भी नहीं चाहिए, किसी को ये नेगेटिव थॉट्स भी आने नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लड देना हम लोग किसी का जान बचा रहे हैं, उसके लिए हम लोग एक पॉजिटिव वे में चलना चाहिए। ये नहीं कि हम ब्लड देगा तो मर जाएगा, हम ब्लड देगा तो कमज़ोर हो जाएगा, नहीं तो हम ब्लड देगा तो मेरे अंदर कुछ बीमारी आ जाएगा, वो सब गलत चीज़ है सर। बहुत जन ये है कि ब्लड देगा तो मर जाएगा, नहीं तो मेरा दूसरा कुछ अंदर बीमारी कुछ पैदा हो जाएगा, वो सब सोच रहे हैं, वो सब गलत चीज़ है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अभी पिछला 11 साल से दे रहे हैं सर, मेरे अंदर कोई ना आज तक ब्लड का कमी नहीं था, दूसरा कुछ कमी नहीं तो दूसरा कुछ बीमारी आज तक नहीं आया सर। लोगों को ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ब्लड देगा तो हम कमज़ोर हो जाएगा, नहीं तो बीमार हो जाएगा, नहीं तो मेरा वजह से दूसरा कोई बीमार हो जाएगा। ऐसे अगर पहले से बीमार पेशेंट अगर दवाई पर अगर यूज़ करते तो पहले ही यहाँ पे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही वो पेशेंट को चढ़ाएंगे। जो भी है डॉक्टर साहब पहले ही बता देंगे कि नहीं इनका ब्लड इसमें कुछ कमी है, इसका वजह से आपको नहीं चढ़ा पाते, लेकिन अदरवाइज़ ब्लड देगा तो आपको कोई तरह का नुकसान नहीं है सर। इससे ये है कि आपको अच्छा वो भी होगा सर, क्योंकि आपके अंदर आपके बॉडी में फ्रेश ब्लड जो है वो फिर से संचालित हो। जी, हर 3 महीने में फिर फ्रेश ब्लड सर्कुलेट होता रहेगा सर जी, बनते रहेगा अपने इसमें। यही संदेश, ये भावना उनके अंदर आए और उनको मालूम चले। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बधाई इसका। और काफ़ी लेडीज़ भी हमें नज़र आई, जो लेडीज़ कांस्टेबल हैं वो भी आए हुए हैं बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन के लिए। तो शंभू जी को भी बहुत बहुत बधाई और तमाम 67 बैच को, आप तमाम सभी को शुभकामनाएं आने वाले वक्त के लिए कि ऐसे कार्य आप करते रहें। चलिए हम आगे देखेंगे, आगे बात करते हैं। चलिए, ये आपने देखा और किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के 67th बैच आज बीच क्लीनिंग ड्राइव थी, वहाँ गए
जो स्वच्छ अभियान था वहाँ पे अपना योगदान देने के बाद यहाँ जीवी पंत हॉस्पिटल ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं। और इस वक्त में मेरे साथ में एक और भाई मौजूद हैं। जैसे मैं अभी ज़िक्र कर रहा था कि ज़रूरतमंद पेशेंटों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होता है ये जो लोग हैं। शंभू जैसे बाकी लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं अपने लोगों को कि आप ब्लड डोनेशन कीजिए, ताकि वो किसी ना किसी मरीज़ को आपकी मदद के रूप में वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इस वक्त में यहाँ एक भाई और मौजूद हैं। इन भाई को अभी अचानक ब्लड की ज़रूरत पड़ी अपने पेशेंट के लिए, जो मैं अभी कह रहा था कि परेशान होते हैं लोग। तो इन्होंने अभी अप्रोच किया, तो अब जो डोनेशन यहाँ पे हो रहा है इससे ब्लड बैंक को एक सहूलियत हो जाएगी कि इनके पास में वो ग्रुप मौजूद नहीं है, लेकिन रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं इनका कोई ग्रुप देके उनको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा अपने ग्रुप का। तो भाई आप ये बताइए आपका नाम क्या? भास्कर भाई, आपके पेशेंट कहाँ एडमिट है? हाँ एडमिट है सर, आईसीयू में है। तो उनको क्या ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है? ए पॉजिटिव की ज़रूरत है। और डॉक्टर ने अर्जेंटली कहा है? हाँ अर्जेंटली बोला है। तो चलिए कहीं ना कहीं आपको ये मदद तो मिल जाएगी, क्योंकि अभी ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। तो आपको अगर ए पॉजिटिव नहीं है तो फिर रिप्लेसमेंट आपको यहाँ से ए पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ये आपको कैसे लगता है, ये जो लोग डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, इससे आप लोगों को कितना मदद मिल पाता है? बहुत मिलता है। तो आपको लगता है कि ऐसे ब्लड डोनेशन सबको करना चाहिए? सबको करना चाहिए। आप करते हो ब्लड डोनेशन? नहीं अभी तक नहीं दिया था, आज से देगा। आज से दोगे? ये संकल्प करो कि आपका एक ब्लड किसी की जान बचाएगा। हाँ जी, हाँ हमारा आजम लोग है जी। आपने ब्लड डोनेट किया है जी? बहुत नेक काम किया। अभी ब्लड डोनेशन करके आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता 7 बार दिया है यहाँ पे। है। ये अभी 7वां बार हो गया। आपका 7वां बार है। तो आप मोटिवेट करते हो दूसरे लोगों को? दूसरे को देते हैं, दूसरे को बोलते हो आप भी आकर ब्लड दो यहाँ पे? हाँ जब ज़रूरत पड़े तो बोलना पड़ता है, बोलते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप नेक काम कर रहे हो, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होगी। आप भी कोशिश कीजिए कि जितना लोगों को मोटिवेट किया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में ब्लड की ज़रूरत और अधिक पड़ेगी, क्योंकि जब पेशेंट की तादाद ज़्यादा होती है तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ब्लड डोनेशन अगर डोनर आके ना करे तो कहीं ना कहीं ब्लड बैंक को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है शॉर्टेज ऑफ ब्लड के कारण से। तो आपको दिक्कत नहीं होगी और शुभकामनाएं देता हूं। आगे से आप ब्लड डोनेशन ज़रूर कीजिए। करेगा। हाँ जी। तो ये हमारा मकसद था आज कि ब्लड डोनर्स या फिर जिन्होंने ब्लड नहीं दिया है अभी तक, उनको मोटिवेशन की आवश्यकता है। हमारा प्रयास मोटिवेट करने का है कहीं ना कहीं, और ये संदेश सबके घरों तक पहुँचे और लोग बाग आगे आए ऐसे समाज कल्याण और समाज सेवा के कार्य में, जिनकी ज़रूरत आज हमारे समाज को बहुत ज़्यादा है। और इसी उम्मीद के साथ, इसी संदेश के साथ कि आपके मन में ये भावना जगे कि समाज सेवा के कार्य में, निस्वार्थ समाज सेवा के कार्य में आप निरंतर आगे बढ़ेंगे और दुआएं आप तक ज़रूर पहुंचेंगी, आपके परिवार तक ज़रूर पहुंचेंगी। उन तमाम लोगों को जिनको आपके ज़रिए ये ब्लड प्राप्त होगा और उनकी जान बचेगी, उनके चिकित्सा में मदद मिलेगी। इसी कामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।